करें मजलिस में। और आपसे भी शिया बिरादरी से कहूंगा कि ये कोई हुनर नहीं है कि खुद आ गए, किसी एक भाई को भी साथ लाएं। आहिस्ता आहिस्ता इस घड़े के पानी का जायका दें, और जब जायका बन जाएगा, टेस्ट बहाल हो जाएगा, तो फिर ये आपसे पहले पहुंचे हुए होंगे। भाई मैं इमाम बारगाह के दरवाजे पे खड़ा हूं, कहाँ रह गए? अरे भाई हम तुम्हें 5 दफा ही लेके गए थे, छठी दफा तो तुम हमसे पहले पहुंचे हुए। ये जायका ही कुछ और है जिक्र अली का, अहले बैत के जिक्र का। ये मौला अली का जो फरमान है ना कि अगर मेरे लिए मसनद क़ज़ावत को बिछा दिया जाए तो मैं तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान वालों के फैसले। तो मौला ये क्यों नहीं फरमा रहे कि ज़बूर, इंजील, तौरात मनसूख हो गए, मुसलमान हो जाओ तो कुरान के मुताबिक फैसले करो। अली इंजील वालों को मौका दे रहे हैं, आओ मुझसे बात करो। इंजील वालों को घर से भगा नहीं रहे। वुसअत क़ल्ब अली। भाई एक ईसाई है मगर इंसान है, एक गैर मुसलमान है मगर वो आदमी है। तुम कैसे उससे जीने का हक ले रहे हो, उसके मसाइल और उसके हकूक जब्त कर रहे हो? उसके लिए दरवाजा खोलो, अपनी महफिलों को उसके लिए गरमाओ, अपने आगोशों को उसके लिए फैलाओ। वो गैर मुस्लिम है मगर इंसान है। हो सकता है कि कल तुम्हारे अखलाक की वजह से मुसलमान हो जाए। सबके लिए दिल बड़ा करना चाहिए। लिहाजा वो अली जिसका इल्म इस दर्जे पर हो, अब उसकी ज़ौजा है फातिमा। लिहाजा जिस अली के यहां दावा-ए सलूनी हो, उस अली की ज़ौजा सैयदा ज़हरा। मौला नबी फरमाएंगे मेरी फातिमा ने यह कहा है, इल्म सैयदा। नहीं, मुझे तसल्ली नहीं हुई दलील पर, अब देता हूं दलील आपको। मौला अली फरमाते हैं एक दिन सैयदा मतबख में, किचन में, बावर्ची खाने मतबख में हजरत फरमाते हैं कि मैं दाखिल हुआ तो वो उमूर मतबख को अंजाम दे रही थी। तो मैंने दरवाजे से दाखिल होते के साथ ही आवाज लगाई, या सैयदती या मौलाती फातिमा, ऐ मेरी मौला फातिमा। मौला अली फरमा रहे हैं ये सारी दुनिया अली को मौला कहे और अली फातिमा को मौला कहे। ऐ मेरी मौला फातिमा, ऐ मेरी सैयदा, ऐ मेरी सरदार। तो जिस इस लहजे को सुना जनाब ज़हरा ने, तो वहीं से मतबख से आवाज दी, ताल इलैया। आवाज दी, आइए इधर आइए। जैसे करीब फरमाते मैं करीब गया तो चंद कदम के फासले पे था, तो फिर फरमाया ताल इलैया उदनु मिन्नी, और करीब आइए। और करीब गया मैं तो फरमाने लगी, इन्नी आलिमतुन मा काना व मा यकून व मन लम यकून। मैं जो माजी में गुजरा है उसकी आलिमा हूं। इल्म अली और इल्म ज़हरा बराबरी की बुनियाद पर बात हो रही है। मैं जो माजी में गुजर गया उसकी आलिमा हूं, जो आइंदा कयामत तक होगा उसको जानती हूं, और जो नहीं होगा उसे भी जानती हूं। मौला फरमाते हैं मैं उल्टे पैर वापस हुआ जी, और नबी की खिदमत में गया। मैंने कहा या रसूलल्लाह, मैं अभी घर में गया हूं, मुझे सैयदा ने यह कहा है, मगर वो जुमला के माकान वमा यकून, जो हो गया जानती हूं, जो होगा जानती हूं, जो नहीं होगा जानती हूं। मेरे मौला नबी मुस्कुराया, फरमाया या अली, मेरी फातिमा लोहे महफूज को पढ़ती है, तकदीरों को जानती है, तकदीरों को जानती है। सलामती इमाम ज़माना बाज़ वलन सलवात। तकदीरों को जानती है। कल बात होगी, मेरा दिल एक मरतबा टूट के रह गया। जो होगा वो भी जानती हूँ, जो हो गया वो भी जानती हूँ, जो होगा वो भी जानती हूँ, जो नहीं होगा वो भी जानती हूँ, जो होगा वो भी जानती हूँ। मेरी ज़ैनब के सर से चादर उतरेगी।
लोग आपको सलाम नहीं करते। फरमाया फातिमा, मैं सलाम करता हूं तो जवाब नहीं देते। जो होगा वो जानती है सैयदा। चलिए अजीजों, कुछ देर के लिए मदीना चलते हैं। आज रोज़े शहादत गुजर गई। 13 जमातुल अव्वल और 3 जमातुल सानी, 20 दिन का फासला है। 75 दिन के मुताबिक रिवायत नबी की रहमत के बाद 75 दिन के बाद सैयदा की शहादत हुई। उसके मुताबिक आज शहादत का दिन। पहले नुक्ते नहीं डलते थे, 75 और 95। अगर आप बगैर नुक्तों के लिखेंगे तो एक जैसे लिखे नजर आएंगे। पहले नुक्ते नहीं डलते थे, 75 और 95। तो ये कौन सी शहादत की तारीख है? रिवायत कहती है नबी के 75 दिन बाद या 95 दिन बाद, नबी की रहलत के 75 दिन बाद या 95 दिन बाद सैयदा का जनाजा उठा। अब 75 को जैसे हम 7 और 5 लिखते हैं या 9 और 5 लिखते हैं, वैसे नहीं लिखते थे। पहले पूरा जुमला लिखते थे, यानी अदद लिखते हैं। 75 मसला 75। इसको अगर आप 75 और 95 को बगैर नुक्ते निकलते थे, नुक्तों के बगैर लिखेंगे तो करीबुल मखरज है, करीबुल रस्म खत है, खत एक जैसा होगा, एक जैसी लिखाई होगी। 75 दिन की रिवायत के मुताबिक आज जनाब ज़हरा की शहादत करें। मेरा बयान अच्छा हो या ना हो, मगर आप जरूर आंखों में आंसू ले आइए। बाद मजलिस से तो बनी बनाई होती है, सजी सजाई होती है, इसमें हम खतीबों को ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, सीधी सीधी सादी सादी बातें करेंगे, पैगामात और मसाइल मख्तल सुनाएंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। चलिए मदीना मुनव्वरा चले। मेरा सवाल यह है कि जब जनाब ज़हरा पे दरवाजा गिर रहा था, जनाबे सकीना के सामने बाबा के गले पे छुरी चली, ये सुन के तो रोने का हक है। अगर कभी ये भी तो सोचा जाए, जनाबे सकीना तो फिर 4 साल की उम्र की थी। सबसे ज्यादा जनाबे सकीना की तकलीफ को अगर एहसास किसी को होगा ना तो वो जनाबे ज़ैनब को होगा। बेटी के सामने अगर बाबा को मारा जाए, सकीना इस तकलीफ से पहले मैं गुजरी, तुम तो फिर करबला में गुजरी हो, मैं तो मदीने में इस तकलीफ से गुजरी हूं। ये बच्चे वही थे जहां जनाब ज़हरा के साथ शिबली नौमानी ने तो अल फारूक के अंदर बड़ा अजीब जुमला लिखा है। वो कहते हैं कि हम इस रिवायत की सनद ढूंढ नहीं पाए कि कोई आग लेकर आया था। अच्छा, आपने अपने मतलब की सनदें तो ढूंढ ली, जहां आपका मतलब बनता है, जहां आपको अच्छा लगता है वो सनदें तो आपने ढूंढ ली। इस रिवायत के बारे में कहते हैं कि हम इस रिवायत की सनद ढूंढ नहीं पाए कि ऐसा वाकया हुआ हो, लेकिन जिनसे मुताल्लिक़ ये रिवायत है उनके मिजाज से बईद नहीं है कि उन्होंने ऐसा किया। सैयदा के दरवाजे पर
जब दरवाजा आधा जल गया, अल्लाह आपको किसी गम में ना बुलाए, जब दरवाजा आधा जल गया तो एक शख्स ने अपने गुलाम से कहा इसे लात मार के, वो जो गुलाम है ना उसका नाम कुनफुस लिखा है। कुनफुस ने अपनी लात से दरवाजा गिराया, सैयदा दरवाजे के नीचे थी। सच जमले कहने जा रहा हूं, एक शख्स कहता है कि मैं जलते हुए दरवाजे पर गुजर के अंदर जाना चाहता था। तो एक जगह मिली जहां मैं पैर रख सकता था। मैंने एक जगह मिली, दरवाजा जल रहा है, और एक जगह मिली जहां मैं पैर रख सकता था। वो कहता है मैंने उस पर पैर रखकर घर में दाखिल होना चाहा तो मुझे अंदाजा हुआ इस दरवाजे के नीचे जहरा है। और जब मैंने पैर रखा तो वो कहता है एक आवाज आई, या फिर मुझे संभालो, मेरा दोस्त शहीद हो गया। मैंने एक सवाल उठाया और आपसे सवाल का जवाब चाहा कि जनाबे ज़ैनब कहाँ थी, इमाम हसन इमाम हुसैन कहाँ थे। इमाम हसन की सिन मुबारक 6 साल का है, 5 साल का और से कुछ जनाब कम जनाबे इमाम हुसैन का सिन साल है, 3 और 3.5 साल का सिन साल जनाबे ज़ैनब का है। जिस माँ के बच्चे छोटे हों और उसकी रहलत करीब हो तो उसे सबसे ज्यादा अपने बच्चों का ख्याल होगा। मेरे बाद इनका क्या होगा, मेरे बाद इनका क्या होगा। लिहाजा मौला अली को बुलाकर जो वसीयतें फरमाई उनमें बच्चों के बारे में वसीयतें फरमाई। मेरे हसन का ये मिजाज है, मेरे हुसैन की ये आदत और मिजाज है। देखो अली मेरे हुसैन को प्यास बहुत लगती है, मेरे हुसैन के पानी और खाने का ख्याल रखो। जब मौला अली की शहादत करीब हुई, आखिरी दिन जिस दिन मौला की शहादत है 21 रमजान, उस दिन मौला ने इफ्तार अपने बच्चों के सामने, बच्चों को कहा कि सारे बच्चों को मेरे सामने बिठाओ, 21 रमजान का इफ्तार कर रहे हैं। बहुएं बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, दामाद बैठे हैं, बेटे बैठे हैं, पोता पोती, नवासा नवासी, सबको अपने सामने बिठाया। खुद बिस्तर शहादत पढ़े मौला अली। जब सब खाना खाने लगे तो फरमान लगे बेटा हसन मुझे बिठाओ, मुझे भी उठा के बिठा दो। तो इमाम हसन ने तकिया लगाया और मौला अली को उठा के बिठाया। फरमाया बेटा मेरे सामने खाना और पानी रख रहे। खाना और पानी अली नहीं ले रहे, तबीब ने रोका हुआ है, मगर बाबा का हुक्म, फौरन एक कासे में पानी और एक ज़र्फ में खाना लाके मौला हसन ने रखा। जब खाना और पानी देखा ना तो फरमान लगे हुसैन कहाँ है। तो बराबर से इमाम हुसैन ने बाबा मैं आपके बराबर में बैठा, अपने हाथ से रुकमा बनाया, मौला हुसैन के मुंह में दिया, अपने हाथ से पानी का कूजा लेकर अपने हाथ से घूंट पानी पिलाया और पेशानी का बोसा देके फरमाया तुम्हारी माँ की वसीयत क्या बात है। तुम्हारी माँ ने कहा था मेरे हुसैन के खाने और पानी का ख्याल रखना। फरमाया मेरे हसन का ये मिजाज है, मेरे हुसैन का ये मिजाज है।
अली मेरी ज़ैनब का ये मिजाज, अली जब मेरी ज़ैनब की शादी हो तो मेरी जाती सारी चीजें ज़ैनब को देगा। कहना तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए देखेगी। बहुत गिरिया हो गया, उसने गिरिया करने का हो गई। फिर फरमाया हसन को मेरे हुजरे में भेज दें। इमाम हसन आए तो और बहन भाइयों से मुतालिब वसीयत फरमाई। फिर फरमाया हुसैन को मेरे हुजरे में भेज दें। इमाम हुसैन से भी वसीयतें फरमाई। आखिर में फरमाया अब ज़ैनब को भेजें। इसी रिवायत पर अपना बयान मुकम्मल करूंगा। जनाब ज़ैनब हुजरे में आई, 3-3.5 साल का सिन है। फरमाया ज़ैनब वो सामने संदूकचा रखा है, उठा के लाओ। जनाब ज़ैनब संदूकचा लेकर आई। फरमाया इसे खोलो बेटा, इसमें क्या है? जनाब ज़ैनब ने खोला तो उसमें कुछ कफन रखे। फरमाया बेटा ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें दूंगी। जब तुम्हारे नाना की रहमत होने लगी तो जन्नत से जिब्रील 5 कफन लेकर आए, 5 हुनूत लेकर आए। तुम्हारे नाना को, मेरे बाबा को तुम्हारे बाबा ने 1 कफन दे दिया है। अब ये 4 कफन है जो पंजतन के हैं। एक एक दिखाती रहो तो मैं तुम्हें बताऊं कौन सा किसका है। एक कफन जनाब ज़ैनब ने उठा दिया। अम्मा ये पहले तो मैं जनाब ज़हरा से हाथ जोड़ के, बीबी बड़ी संगीन जिम्मेदारी है, ये कम से बच्ची है। तुम्हारे बाबा घर में आएंगे और तुमसे कहेंगे ज़ैनब अपनी माँ का कफन दे दो। तो मेरी बच्ची ये कफन मेरा है और ये उसके साथ का हुनूत है जो जन्नत से आया है। ये अपने बाबा को दे देना कि अम्मा ने ये बताया था। दूसरा कफन उठा के अम्मा ये किसका है? तो कुछ मुद्दत के बाद तुम्हारा भाई हसन तुम्हारे पास आएगा और तुमसे कहेगा बहन ज़ैनब बाबा अली का कफन दे दो। तो ये जन्नत से तुम्हारे बाबा अली का कफन है, ये अपने बाबा का कफन भाई को दे देगा। अब रह गए 2 कफन। जनाब ज़ैनब ने उठा के उनमें से एक को कहा अम्मा ये किसका है? तो कुछ दिन के बाद तुम्हारा भाई हुसैन आएगा, एक मुद्दत गुजरेगी, फिर तुम्हारा भाई हुसैन घर में आएगा और तुमसे कहेगा कि भाई हसन का कफन दे दो। तो ये जन्नत से हसन का कफन है। अब आखिरी कफन रह गया। जनाब ज़ैनब ने उठाकर, अब जहन में क्या है? जनाब ज़ैनब ने उठा के कहा अम्मा ये किसका है? तो उसे गौर से देखा और रोने लगी और फरमाया ये भी हसन का है, ये कफन भी हसन का है। कब दिन थी ना